सुखदेव सिंह। आईवीओ न्यूज बुलेटिन के इस अंक में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले डालते हैं प्रमुख खबरों पर एक नजर। इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण रही। कुल 14,349 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अब तक 1,13,000 से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न भरा, कहा आयकर आयुक्त सुबोध कुमार सिन्हा ने। और मानगो स्थित गुरु नानक नर्सिंग होम शहर में अलग ख्याति प्राप्त करने की ओर अग्रसर। साथ ही अन्य समाचार। और अब समाचार विस्तार से। कड़ी सुरक्षा के बीच आज से इंटरमीडिएट 2004 की परीक्षा शुरू हो गई। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन परीक्षा पूर्णतः कदाचार मुक्त कराने के लिए कमर कस चुका है। आज से शुरू हुई इंटरमीडिएट 2004 की परीक्षा का संचालन हेतु जिला प्रशासन ने पूरे जिले को 5 जोन में बांटा है। प्रत्येक जोन में एक पेट्रोलिंग तथा एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है, जो परीक्षा केंद्र में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जिले के कुल 17 परीक्षा केंद्रों पर 14,349 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। 17 परीक्षा केंद्रों में 3 घाटशिला में, 1 पटमदा में तथा 13 जमशेदपुर में बनाए गए हैं, जहां प्रथम दिन की पहली पाली एवं दूसरी पाली की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बिष्टुपुर स्थित स्थानीय महिला कॉलेज में इंटर की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी शांतिपूर्ण परीक्षा देते नजर आए। परीक्षा के दौरान शरारती तत्वों एवं अन्य संदिग्ध लोगों के ऊपर पुलिस बल पैनी नजर रखे हुए थे। स्वयं कॉलेज की प्राचार्य शुक्ला महंती सुरक्षा व्यवस्था एवं छात्राओं को परीक्षा भवन में घुसने से पहले चेकिंग कर रही थी और छात्राओं को किसी तरह के कागज, हैंडबैग एवं अन्य सामान भवन के अंदर ले जाने नहीं दिए जा रहे थे। मानगो स्थित गुरु नानक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड शहर का एकमात्र ऐसा नर्सिंग होम है जहां आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। इससे पूर्व आईसीयू की सुविधा सिर्फ टाटा मेन अस्पताल में एवं टीन प्लेट कंपनी अस्पताल में ही थी। मानगो के गुरु नानक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में आईसीयू केबिन में 5 बेड की सुविधा है। साथ ही इस 2 ऑपरेशन थिएटर जो अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। इस नर्सिंग होम में वैसे तो कुल 55 बेड उपलब्ध हैं। इस नए नर्सिंग होम में गरीबों को काफी सहायता प्रदान की जाती है। नर्सिंग होम में ओपीडी की सुविधा उपलब्ध है। सेंटर में डॉक्टर विनीता सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वनीता सहाय, डॉक्टर अजय मिश्रा, डॉक्टर एस राहुल, न्यूरोसर्जन अजीत धरवाल, आभा धरवाल समेत कई नामी चिकित्सक नर्सिंग होम में उपलब्ध हैं। गुरु नानक अस्पताल के बारे में डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने आईवीयू को बताया। बेड चार्ज दूसरों से कम है और करीब हर एक विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर हैं। ये जानकर काफ़ी खुशी है। बहुत से जगह होता है चलो डॉक्टर है सब चीज़ संभालते हैं, ए टू जेड करते हैं, ये चीज़ नहीं है। नर्सिंग होम में जितना चार्जेस और बिल बन जा रहा है, यहाँ पैकेज है एवरीथिंग का। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 1500 में, उसमें उसको स्टे भी, बेड चार्ज भी इंक्लूडेड है, डॉक्टर फीस भी इंक्लूडेड है, लेबर रूम भी इंक्लूडेड है, सिर्फ दवा कुछ लगी होती है। तो इतना कम चार्जेस है ना कि हमको लगता है इतना कम में कहीं नहीं अभी जमशेदपुर में हो रहा है। पैकेज है सब चीज़ का, मिनिमम है। पैकेज मतलब 1500 रुपये आपको जमा करना डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। उसमें उसका सारा कुछ हो जाएगा, 1 डे स्टे, नॉर्मल डिलीवरी, उसका मेरे खाना पूरे दिन का, नाश्ता, खाना, चाय सब, और डॉक्टर फीस सब इंक्लूडेड है। माने एक्स्ट्रा उसको कुछ नहीं देना है। एक्स्ट्रा में वही कुछ मेडिसिन किसी में ज़्यादा लग गया, कम लग गया, वो लाना होगा। एक्स्ट्रा 500 पर डे? हाँ, 7,500। हाँ, और उसमें उसका पूरा डॉक्टर फी 7,000 में सब, उसका 5 डे का स्टे, उसका डॉक्टर फीस, उसका ओटी चार्जेस, एवरीथिंग उसी में।
और बेड चार्ज भी इंक्लूडेड है, बेड चार्ज भी उसी में। और बेड में रहने पर उनको नाश्ता चाय खाना जो है टोटल डाइट हॉस्पिटल से सप्लाई। मेडिसिन ओटी में लगता है, वो मिल जाता है, बाहर वाला मेडिसिन उसको खरीदना होता है। तरीके में बहुत फ़र्क नहीं, क्योंकि हम जो अपना वहाँ से सीख के आए हैं तो ग्रेट एक्सटेंट यहाँ यूज़ कर पा रहे हैं। एंड फ्यू थिंग्स जो मिसिंग है ये हम लोग को अश्योर करते हैं कि धीरे धीरे दे विल ट्राई एंड गेट इट, एंड विच इज़ नेचुरल। भाई अब स्टार्ट किया है, तुरंत तो सब कुछ नहीं आ सकता है, बट हम क्वाइट सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं इन द सेंस कि ये होप है कि और बहुत कुछ आ जाएगा धीरे धीरे एज द पेशेंट्स ग्रो, एंड जितना हम सीखे हम मे बी एबल टू यूज ऑल दैट। अस्पताल के प्रबंधक निर्मल सिंह ने बताया कि 20 मार्च से बीएमटी टेस्ट होगा, जिसमें लगभग 1200 रुपए लगते हैं, लेकिन गुरु नानक नर्सिंग होम में यह निशुल्क उपलब्ध होगा। इसकी जांच करने वाली मशीन सिर्फ यहां ही उपलब्ध है। हड्डियों से संबंधित रोगों का टेस्ट करने वाली इस बीएमटी बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट में लोग इसका मुफ्त लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावे एम्बुलेंस फैसिलिटी, 24 आवर्स मेडिसिन फैसिलिटी आदि सुविधाएं भी यहां उपलब्ध हैं। अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दी है कि अस्पताल का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को सेवा उपलब्ध कराना है। आयकर आयुक्त सुबोध कुमार सिन्हा ने कहा कि टीडीएस के बहाने आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले लोगों को भी रिटर्न दाखिल करना होगा। श्री सिन्हा ने आज आईवीयू से खास मुलाकात के दौरान उक्त बातें कही। आयकर आयुक्त श्री सिन्हा ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष 2003-2004 के फरवरी माह तक में विभाग में 1,13,108 लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2002-2003 से कम है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1,19,000 लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया था। आयकर आयुक्त ने कहा कि इस माह यानी मार्च के अंत तक आयकर भरने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। आयकर रिटर्न नहीं भरने वाले, जिनमें डॉक्टर और शहर के अधिवक्ता भी शामिल है, उन्होंने इस विषय में कहा कि इन लोगों को आयकर रिटर्न भरने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि शहर के चिकित्सकों से विचार विमर्श किया जा रहा है और कहा गया है कि आयकर रिटर्न आय के मुताबिक दें, वरना विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। आपका टैक्स केवल कट गया है इसलिए आप रिटर्न न भरे, ऐसी बात नहीं है। सो रिटर्न जो है आप जरूर भरें, टैक्स कट गया है तब भी। कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे भी केस मेरे पास आए हैं, व्यक्तिगत में मुझे जानकारी है कि बैंक ने टीडीएस किया, बैंक के इंटरेस्ट पे 5,000 है शायद, हाँ 5,000 के ऊपर जो है टीडीएस होने से वो उनको काट लेता है टैक्स, वो नहीं आते हैं। उनको भी मैंने कहा कि क्यों नहीं आते हैं, आप नहीं जाइए, 1,000, 2,000, 5,000 रुपये भी आपका इंटरेस्ट है, रिफंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, आप आइए, उसके लिए ऑफकोर्स आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं और ये भ्रम है, तो उनको ये भ्रांति दूर करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जिसको में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके टैक्स कट चुके हैं, या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जिनके टैक्स केवल सैलरी से कटे हैं, उनको हाउस प्रॉपर्टी इनकम है। आयकर आयुक्त सिन्हा ने कहा कि बहुत से लोगों ने वीआरएस ईएसएस ले लिया है, जिसके कारण रिटर्न भरने वालों की संख्या में कमी आई है, लेकिन विभाग आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में कैसे वृद्धि हो, इसके बारे में प्रयत्नशील है। इसके लिए आयकर आयुक्त ने कंपनी में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को कंपनी द्वारा टैक्स वसूल किए जाने के बाद भी रिटर्न दाखिल करने की अपील की है, ताकि बैंक ने 5,000 रुपए से अधिक के रूप में टीडीएस काट लेते हैं तथा वैसे लोग आयकर रिटर्न नहीं भर रहे हैं, जो गलत है। इसके लिए कंपनी द्वारा टैक्स काटे जाने के बाद भी रिटर्न भरने की सलाह आयकर आयुक्त ने दी है। बैंक में रिटर्न भरने में हो रही दिक्कतों के बारे में आयकर आयुक्त ने बैंक प्रबंधन से बातचीत करने की बात कही है। श्री सिन्हा ने कहा कि चाईबासा, चकरदरपुर, नोवामुंडी और किरीबुरू क्षेत्र के लोगों की सुविधा हेतु आयकर विभाग ने चाईबासा में ही फैसिलिटेशन सेंटर खोला है, ताकि लोगों को जमशेदपुर नहीं आना पड़े। इससे विभाग और आयकर दाताओं दोनों को फायदा हुआ है।
विभाग द्वारा खोले गए फैसिलिटेशन सेंटर में इस वर्ष 8,500 लोगों ने रिटर्न दाखिल किया है, जबकि इससे पूर्व चाईबासा के 1,000 से 1,500 लोग ही आयकर रिटर्न दाखिल करते थे। चक्रधरपुर, नुआ मुंडी, किलेबुरु, इन लोगों को जमशेदपुर में आकर के रिटर्न भरना काफ़ी कष्टदायक भी है, समय भी ज़्यादा लगता है, आने जाने में पैसा भी लगता है। तो क्यों ना वहाँ एक ऑफिस खोला जाए। तो मैंने इस पर अपने चीफ कमिश्नर से चर्चा किया। तो ऑफिस खोलने के लिए गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन होता है, गजट नोटिफिकेशन। तो फिर हम लोगों ने विचार किया कि जब हमारा ये कंसेप्ट है जस्टिस एट द डोर स्टेप, तो हम अपने ऑफिस भले फुल फ्लेजेड ऑफिस ना खोलें, तो एक फैसिलिटेशन सेंटर या एक्सटेंशन ऑफिस जो भी कहें, तो फैसिलिटेशन सेंटर कहते हैं, खोला जाए। तो एक फैसिलिटेशन सेंटर वहाँ खुला और न जाने कितने पत्र हमारे पास आए हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हुए, धन्यवाद, बधाई देते हुए। केस कर रहा है क्या? कर दिए। और डिपार्टमेंट को भी फायदा, डिपार्टमेंट को फायदा ये हुआ कि वहाँ जब 1,000-1,500 रिटर्न आते थे, इस साल 8,500 रिटर्न आए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रिटर्न देना चाहते थे, पर जमशेदपुर आने की परेशानी से, फिर ऑफिस के दफ्तर का चक्कर लगाने की परेशानी से, जो मार्जिनल एसेसीज थे वो नहीं आना चाहते थे। आयकर विभाग आयकर रिटर्न भरने वालों को रिटर्न दाखिल करने की नसीहत दे रहा है। इस ओर आयकर आयुक्त सुबोध कुमार सिन्हा काफी प्रयत्नशील नजर आ रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए iView न्यूज। Subhash Public School, Co-Education English Medium School, affiliated to CBSE Delhi up to 10+2 level. We believe in play method for children from 2 years to 5 years old and special care for slow learners. We are at Pokhari, the only one affiliated residential English medium school in Jamshedpur, with green filling surroundings which provide separate facilities for girls and boys as library, computer lab, television, video movie, playground, etc. For non-residential, we are at Baridi, Chota Govindpur and newly opened unit at Yamuna Dubey Complex, Shitla Chowk, Parsudi, Jamshedpur. Limited funds are available for contact on phone NSPS Baridi 2210-167, NSPS Pokhari 3090-233, 2700-476, 98351-30265, NSPS Chota Govind 2277-368, NSPS Parsudi 3090-234। फैंसी साड़ियों का भंडार, कुछ अलग दिखने के लिए, अपने उनको खुश करने के लिए पधारें अशोका। ऑल वैरायटी की बनारसी, साउथ सिल्क, घाघरा चुन्नी, सूट, दुपट्टे एवं फैंसी ब्लाउज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कलेक्शन ऑफ जरदोजी वर्क इन प्योर सिल्क, क्रेप, सिल्क sarees. We accept credit cards also. Ashoka, 46 Kamani Center, Bistupur, Jamshedpur. Parsudi, Jamshedpur, Co-Educational English Medium School for nursery to 10+2 level. Admission from nursery to standard 9 is started from 1st February 2004. For further details, contact the school office at Parsudi near Old Central Bank Building. Phone number 2298-280-2494961. Timing 9 AM to 1 PM.
संपूर्ण ज्ञान, क्योंकि तुझसे ही मिला है हमारी स्वस्थ व निरोग काया को आयुर्वेद का वरदान। इस महान चिकित्सा पद्धति को अपनाकर भी जिसमें बेहद कामयाब तकनीक वो है जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक। कई मंजिल फिर से आए, शक्ति का एहसास बढ़ाए। जीवन ज्योति हेल्थ क्लिनिक, होटल अंबर के बगल में, साक्षी, जमशेदपुर। आईबीयू की खबरों में आपका स्वागत है। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव के संयोजक ए.के. श्रीवास्तव ने आज जमशेदपुर लोकसभा चुनाव के संचालन समिति की घोषणा कर दी। यह जानकारी श्री श्रीवास्तव ने आज सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सभागार में पत्रकारों को दी। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव के लिए संयोजक बनाए गए ए.के. श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी को रिकॉर्ड मत से जिताने हेतु संचालन चुनाव समिति का गठन किया गया है। इस संचालन समिति में संयोजक ए.के. श्रीवास्तव, सह संयोजक विनोद सिंह, निवृत्तमान सांसद आभा महतो, जिला अध्यक्ष अभय सिंह, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंडी चरण साव, वित्त मंत्री मृगेंद्र प्रताप सिंह, भवन निर्माण मंत्री रघुवर दास, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश शारंगी, विधायक मेनका सरदार, पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष तहसीलदार हांसदा, सचिदानंद राय बनाए गए हैं। क्षेत्र के लिए एक चुनाव संचालन समिति का गठन किया है और सौभाग्यवश मुझे उसका संयोजक बनाया गया है। मेरे साथ में मेरे सहयोगी है विनोद सिंह और मेरा प्रथम कर्तव्य है कि चुनाव संचालन समिति के लिए हम एक कमेटी बनाए जो हमको पार्टी से आदेश है, उसके अनुसार आज हमने चुनाव संचालन समिति बनाया है। एक केंद्रीय समिति बनी है, समिति विधान सभा के लेवल पर बनी है और विधानसभा के जो प्रभारी है उस कमेटी में कुछ ऐड करें, इसकी सूचना हमने दी है। उसके अतिरिक्त बहुत सी हमारी कमेटियां वाहन के लिए है, व्यवस्था के लिए है, प्रेस का संपर्क के लिए है, जनसंपर्क के लिए, सारी सूचना आपको दी है और विधिवत इसकी बैठक हमारे 3 विधानसभा के सदस्य माननीय वो मिनिस्टर भी है, चौथा हमारे मेनका जी है। इस अवसर पर सह संयोजक भाजपा नेता विनोद सिंह ने कहा कि भाजपा ने इस लोकसभा चुनाव में 300 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसी उद्देश्य के तहत आज जिला चुनाव संचालन समिति की विधिवत घोषणा की गई है ताकि भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड मत से जीत दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि 25 मार्च को घाटशिला के फुटबॉल मैदान में झारखंड प्रदेश भाजपा के चुनाव संयोजक सह केंद्रीय विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा, मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष अभयकांत प्रसाद समेत कई वरीय भाजपा नेता आम सभा को संबोधित करेंगे। इसी आम सभा से भाजपा लोकसभा चुनाव का बिगुल सिंहभूम में फूंकने जा रही है। प्रत्येक कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है और सभी कार्यकर्ताओं को जोड़कर ही हम लोकसभा चुनाव रिकॉर्ड मत से जीतेंगे, ये हमारी कामना है। और इस लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यकर्ता को शिकायत हो या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो सीधे अपने संयोजक, अपने सह संयोजक से संपर्क कर सकते हैं। हमारे
माननीय अर्जुन मुंडा, माननीय यशवंत सिन्हा जी, बाबूलाल मरांडी जी, अभयकांत प्रसाद जी, इन 4 लोगों के द्वारा 25 तारीख को इस आम सभा को सफल बनाना है और सारे कार्यकर्ता इस सभा को सफल बनाने के लिए प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को महिलाओं के ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ महिला संगठन की ओर से साक्षी गोलचक्कर के समीप 1 दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाएं एवं युवतियां शामिल हुईं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शहर के महिला संगठन AIMSS के तत्वावधान में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर धरने का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को भी पुलिस हाजत में 1 रात बंद करने का निर्णय दिया है। साथ ही यौन शोषण, उत्पीड़न से संबंधित कई अन्य सवालों के खिलाफ भी नाराजगी व्यक्त की गई। इस अवसर पर महिला नेत्री लिली दास ने IView से बातचीत की। जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक राय दिया है कि महिलाओं को बिना महिला पुलिस गिरफ्तार किया जा सकता है या कस्टडी में रात में रखा जा सकता है, जिसका हम लोग जबरदस्त विरोध करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की इस राय को रद्द करने के लिए हम लोग कहते हैं। दूसरी बात है कि सती के नाम पर जो कुंवर को जलाया गया था, इसको हम लोग हत्या के रूप में मानते हैं और उनकी जो अपराधी थे उसको बरी कर दिया गया है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उनको भी उसका जो फिर से पुनर्विचार करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, ताकि फिर से समाज में इस तरह का घटना का नहीं। दूसरी बात है, दहेज के नाम पर इतना दिन तो जारी था, लेकिन अभी सरकार की ओर से यह संविधान में था कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही पाप है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं हमारी मुख्यमंत्री की ओर से इनिशिएटिव लेकर उसका कन्यादान योजना के नाम पर जिस तरह से दहेज लागू किया जा रहा है, जो कि खासकर आदिवासी समाज में इसका प्रकोप नहीं था, लेकिन उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इनडायरेक्ट फॉर्म में दहेज प्रथा को फिर से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोग जबरदस्त विरोध करते हैं और महिलाओं को इसके खिलाफ जागरूक करने की। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तत्वावधान में मंगलवार की शाम चैम्बर सभागार में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिले के DDC नागेंद्र प्रसाद सिंह उपस्थित थे। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे थे एवं एक दूसरे को अबीर लगा रहे थे। चैम्बर अध्यक्ष AK श्रीवास्तव समेत सभी उपाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने होली मिलन में शामिल होकर आगंतुकों एवं मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त नागेंद्र प्रसाद सिंह को भी अबीर लगाकर होली की मुबारकबाद दी। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए IView न्यूज। ऐसा करने पर मजबूर कर देती है जिससे आप खुद की अलग पहचान बना सके। आइए हमारी संस्था में, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्यूटर के जरिए बिजनेस एवं प्रोफेशनल अकाउंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही साथ आपको कॉमर्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज कंपनी लॉ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज अटेड इंश्योरेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अलावा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारे संस्था के पास न केवल अच्छी प्रयोगशाला है, बल्कि अत्याधुनिक सूचना तकनीक से सुसज्जित लीगल लाइब्रेरी भी है। हमारा पता ICT इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटेंट एंड कंसल्टेंट, रजिस्टर्ड ऑफिस 207, सेकंड फ्लोर, अवतार बिल्डिंग, बिस्टुपुर, जयसर 1, फोन नंबर 2436-405। We make you expert accountant in computer with sound knowledge in direct and indirect taxes. बेटी की शादी है, आप सभी को आना है और खाना खाकर जाना है। क्यों भाभी जी, फिर वही खाना? देखिए जी, सिर्फ मेरा आना तो ठीक है, लेकिन खाना जी चिंता नहीं कीजिए, ऑर्डर दिया हूँ लक्ष्मी कैटरर को। क्या लक्ष्मी कैटरर? तब तो हम सब जरूर खाएंगे। क्या स्वाद है, लाजवाब है, खुशबू जो दिल को चुराने लग यही स्वाद है। जमकर खाओ, खुशियाँ मनाओ, याद रहे ये पल, इन हाथों के प्यार में है दुनिया ये पागल। और
दिल मांगे और ये है लकी एगरोल। हाँ जी, यही है लकी कैटरल। पिकनिक हो या बर्थडे पार्टी या फिर गेट टुगेदर, तो आज की हम महफिल सजा दे, मिल जाए जो आपका ऑर्डर। लकी एगरोल, लकी कैटरल, द हॉटेस्ट ऑफ सिटी। आवश्यकता पड़े, लेकिन कभी कभी जब आप अस्वस्थ हो जाते हैं तो अच्छे चिकित्सक और चिकित्सालय की आवश्यकता पड़ी जाती है। जी हाँ, तो एकमात्र स्वच्छ और स्वस्थ चिकित्सालय आपके अपने ही शहर में। सिद्धेश स्वास्थ्य सेवा शल्य प्राइवेट लिमिटेड, आकाशवाणी भवन के सामने, वैदेही भवन, आदित्यपुर। इसकी कार्य प्रणाली आपकी सुविधा अनुसार। औषधि, शल्य क्रिया, जायांगिकी एवं प्रसूति, अस्थि, कान, आँख इत्यादि के लिए आधी रात को भी आपात सेवा उपलब्ध है। यहाँ चिकित्सक, परिचारिकाओं, अन्य निर्धन एवं पिछड़े वर्गों के लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हमारा मानना है कि चिकित्सा चिकित्सक करता है, न कि चिकित्सालय। ईश्वर रोग मुक्त करता है, न कि पैसा। झारखंड का पहला चिकित्सालय जहां भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य नीति के तहत ही कार्य होता है। अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध है, जैसे मेजर या माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल वार्ड, कैबिन, एसी और नॉन एसी, ओपीडी, एम्बुलेंस फैसिलिटी, मेडिसिन और 24 घंटे अनुभवी डॉक्टरों की सुविधा। खबरों में आपका स्वागत है। झारखंड प्रदेश असंगठित दैनिक मजदूर यूनियन के बैनर तले बुधवार को सब्जी विक्रेताओं ने साक्षी आम बागान से एक ध्यानाकर्षण रैली निकाली, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मजदूर नेता राकेश्वर पांडे रैली में शामिल हुए। झारखंड प्रदेश असंगठित दैनिक मजदूर यूनियन के लोग इस ध्यानाकर्षण रैली के तहत जिले के उपायुक्त से सब्जी विक्रेताओं की समस्याओं से अवगत कराने एवं सब्जी विक्रेताओं को सब्जी बेचने हेतु बाजार उपलब्ध कराए जाने की मांग कर रहे थे। यह रैली साक्षी आम बागान से शुरू हुई, जो सड़क मार्ग से होते हुए उपायुक्त कार्यालय के समीप जाकर समाप्त हो गई। इस ध्यानाकर्षण रैली के बारे में मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने iView से बातचीत की। लोगों को नहीं दिया गया कहीं बैठ कर अपना ये हमेशा बिजनेस को, अपना पैसा को चला सके। बीच बीच में ये भी खबर मिलता है कि इनको पुलिस प्रशासन के लोग भी तंग करते रहते हैं। जगह भी अस्थायी नहीं दिया जाता है, पुलिस प्रशासन के लोग भी तंग करते हैं। जहाँ पर इनको समर्थन सबको देना चाहिए, इन गरीबों को, किसी के सहारे ये लोग अपनी रोजी रोटी पालते हैं, अपना परिवार पालते हैं, चलाते हैं। यहाँ इतनी लंबी चौड़ी बातें होती है गरीबों को मदद करने के, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, जिसको कोई सहारा गवर्नमेंट से नहीं मिलती है। अपनी बदौलत सब कुछ करता है, अपने परिवार बाल बच्चा को पालता है। वो बैठने के लिए एक जगह मांग रहा है, इस शहर में उसको नहीं मिल रहा है। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग शुरू किए हैं, इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और जब तक इन लोगों को जगह नहीं मिलेगा बैठने के लिए इस शहर में कोई अस्थायी, जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन में नहीं रुकने वाला है। इस अवसर पर मनोज मिश्रा, धनपत पांडे समेत सैकड़ों सब्जी विक्रेता ध्यानाकर्षण रैली में शामिल हुए। समाचार एक बार फिर। इंटरमीडिएट की परीक्षा शांतिपूर्ण रही। कुल 14,349 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 में अब तक 1,13,000 से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न भरा, कहा आयकर आयुक्त सुबोध कुमार सिन्हा ने। और मानगो स्थित गुरु नानक नर्सिंग होम शहर में अलग ख्याति प्राप्त करने की ओर अग्रसर। इसके साथ ही आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। कल कुछ नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए iView टीम की ओर से नमस्कार।